बाबा इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। जैसे किसी स्त्री का पति कुछ करे ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल 3 साल, फिर कभी कभी वो पत्नी नाराज होकर कहेगी बोले तुम कुछ करते ही नहीं। तो ऐसे ही भोले बाबा का जब विवाह हो गया तो भोले बाबा तो बस बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे, कहीं जाना आना है नहीं, बस एक ही काम है, बोले राम राम जपो। एक दिन माता पार्वती की सखियों ने, जया और विजया ने कहा, बोले देखो संसार में प्रत्येक नारी के पति कुछ ना कुछ करते हैं, आपके पति कुछ नहीं करते, कुछ करना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा, हमारी सखियां बार बार कहती, बोले आप कुछ करते नहीं हो, कुछ करा करो। उसी समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। तो भोले बाबा ने कहा करें क्या, बोले कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे उत्तम बताई कृषि, खेती को उत्तम का, व्यापार को मध्यम का। तो भगवान ने कहा क्या करें, बोले कुछ करना पड़ेगा। बोले अब जब देखो जब ताने सुनना पड़ते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, बोले एक काम करें, बोले खेती करेंगे, खेती। क्या करेंगे, खेती। अब उन्होंने कहा कैलाश पर कहां खेती है। उन्होंने कहा एक काम करो, इस समय प्रभु का अवतार हुआ है, कृष्णावतार, गोकुल चलो। बोले क्यों, बोले नंद बाबा के पास बहुत भूमि है, ठाकुर जी से कहेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। विश्वनाथ जी आए, आकर कहा बाबा लाला हमने सुना है अब कुछ कर ले, हम अभी तक कुछ किया नहीं। भगवान ने कहा करो, क्या करोगे। कहा तुम्हारे पिताजी के पास बहुत खेती है, तुम्हारे पिताजी गोपराज हैं, हम सोच रहे हैं खेती कर ले। तो भगवान ने कहा करो। तो कैसे करें। तो भगवान ने कहा जमीन हमारी होगी और मेहनत तुम्हारी होगी, और जो निकलेगा उसको आधा आधा कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले सुनो शर्त एक है। बोले क्या, हमारी कोई शर्त मानना पड़ेगी, क्या बोलोगे। भगवान से भोले बाबा ने कहा जो तुम बता दोगे वही बो देंगे, वही वही। भगवान कृष्ण ने शर्त रखी जमीन हमारी है, इसलिए पहले हमारी एक शर्त है। बोले क्या, बोले नीचे नीचे का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा। अच्छा भोले बाबा ने कहा ठीक है, तो क्या बो दे। तो श्री कृष्ण ने कहा बोना क्या, बोले आलू बो दो। क्या बो दो, आलू। अब आलू कहाँ होता है, कहाँ होता है, जमीन में। और भगवान ने क्या शर्त रखी, बोले नीचे नीचे का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा। उनका नाम ही है भोले। मेहनत करते रहे, पता ही नहीं, जानते ही नहीं खेती होती क्या है। करते रहे, जैसे समय आया कटने का, तो भगवान ने नीचे नीचे के आलू सब गोकुल में रख लिए, ऊपर ऊपर का जो टूटी फूटी घास बची थी गट्ठा बनाकर कैलाश पर ले गए। पार्वती जी से कहते तुम हमेशा कहती थी हम कुछ करते नहीं, आज बहुत कुछ कर लिया। बोले देखो खेती कर कर आए और ये ले आए, बोले ये देखो। पार्वती जी ने कहा, बोले तुम्हारे लिए यही मिला। हाँ हाँ यही मिला, हमारी मेहनत करी थी। उन्होंने कहा इतने भोले हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि इसको लेकर आ गए, जो माल माल था बोले वो उन्होंने ले लिया और ये डंठल तुम ले आए। अब भोले बाबा को बड़ी चिंता, बोले बताओ खेती करवे गए भाभी हमको लोगों ने बना दिया, और जैसे ही काम को बना दिया। अब इस बार भोले बाबा ने पार्वती जी से, पार्वती ने कहा बोले सुनो इस बार जाओ तो इस बार ये कह देना कि ऊपर वो नीचे नीचे का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा। हाँ हाँ भोले बाबा ने कहा ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो जैसे ही कहा उसी समय भोले बाबा ने कहा ठीक है। पार्वती ने कहा अब जाकर ये कहना। बोले क्या, बोले नीचे नीचे का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा। तो जैसे ही पहुंचे भोले बाबा ने जाकर कहा, बोले सुनो कृष्ण इस बार जो हम कहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा पूछो। कहा इस बार हमारी शर्त है। बोले क्या, बोले नीचे नीचे का हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा, ऊपर का तुम्हारा। अब जैसे ही कहा भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पर एक बात कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोले जो हम कहेंगे वही बोना पड़ेगा। हाँ उन्होंने कहा कहो क्या बोला। तो भगवान ने कहा ज्वार बो दो, ज्वार बो दो। बोले हाँ ठीक है बढ़िया, ज्वार हुआ। 2-3 महीने खेती हुई और नीचे नीचे के डंठल लेके फिर कैलाश पहुंच गए, और ऊपर ऊपर का जितना माल था वो सब गोकुल में रह गया। माता जी ने कहा भोले बाबा इतने भोले, इतने। सुनो अब इस बार जाओ तो ये कहना कि ऊपर ऊपर का हमारा नीचे का तुम्हारा। हाँ ना ठीक है। तीसरी बार कहा देखो सुनो इस बार हमारी एक शर्त है। बोली क्या, बोले ऊपर ऊपर का हमारा नीचे नीचे का तुम्हारा। भगवान ने कहा ठीक है, पर सुनो भगवान कृष्ण ने कहा जो हम कहेंगे वही बोएंगे। हाँ हाँ बताओ क्या बोला। भगवान ने कहा मक्का बो दो।
क्या कहा? मक्का बो दो। तो ऊपर ऊपर डंठल है और भुट्टा कहाँ लगता है? बीच में। तो बीच बीच का माल सब भगवान ने रख लिया और ऊपर की डंठल लेकर तो भगवान से कहा, देखो भगवान, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आपसे तो एक ही काम होगा। क्या? बोले, आप तो केवल भगवान का भजन करो यहाँ बैठकर।